उस एरिया में लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित रेस्पेक्टेड रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश पांडे साहब, हमारे मीटरोलॉजिकल सेंटर अगरतला की प्रमुख डॉक्टर पार्थ राय, हमारे कलीग डॉक्टर सोमा सेन राय और एस्टीन कॉलीग्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और यहाँ उपस्थित सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य और सदस्यगण, मैं सबसे पहले आप सभी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता होगा, आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस में त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिजेश पांडे जी साहब और हम मिलकर त्रिपुरा में सेकेंड डॉप्लर रडार बेलोनिया में स्थापन करने के लिए एक समझौता किए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और एंटायर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहायता में हमको जो ज़रूरत था ऐसे लैंड बेलोनिया में उपलब्ध हुआ। इसको लेकर अभी काम शुरू हो रहा है और अगले 2-3 महीने में बेलोनिया में जो सेकेंड डॉप्लर रडार त्रिपुरा स्टेट के लिए एस्टैब्लिश होगा। इसके साथ साथ त्रिपुरा स्टेट में, जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत तरीके में हजार्ड्स देखने को मिलता है, जैसे कि मानसून सीजन में बाढ़ का स्थितियाँ, अर्बन फ्लड्स, कभी कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट्स, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स वगैरह होता है, रिवर एंड फ्लड्स भी होता है। फिर प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होता है, इसमें भी त्रिपुरा स्टेट प्रभावित होता है। और जो कालबैसाखी होता है प्री मानसून सीजन में, इसमें भी जानमाल का नुकसान कभी कभी होता है। और विंटर सीजन में कोल्ड वेव और कोल्ड डे जैसे और फॉग की स्थिति भी डेवलप होता है। और समर सीजन में कभी कभी हाई टेम्परेचर की वजह से भी हीट वेव कंडीशन जैसे डेवलप हो जाता है। ये सभी को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग त्रिपुरा स्टेट में हमारा जितना मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, चाहे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हो, ऑटोमेटेड रेन गेजेस हो, कि ओपर एयर ऑब्जर्वेशन हो, बेलून छोड़ के जो सेंसर छोड़ाते हैं, नहीं तो जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे विंड प्रोफाइलर हो, ये सभी लगाने के लिए लगातार कंटिन्यूसली हम प्रयास करते रहते हैं। और आज की स्थिति में हमारे पास 34 रेन गेजेस को लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग से शुरू करते हुए 2025 में ब्लॉक लेवल रेनफॉल मॉनिटरिंग हमने शुरू किया है। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन गेजेस देखेंगे तो त्रिपुरा स्टेट में 28 ऐसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। और अभी हम आने वाले दिनों में 14 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ भी हम त्रिपुरा गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और सभी विभाग को हमारे ग्रैटिट्यूड प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन सभी की सहायता में ये जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क संभव हुआ है। इसमें फायदा ये हुआ है कि कोई भी सीवियर वेदर जब डेवलप होता है, इसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। मीटरोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है, वेदर एंड क्लाइमेट, आप डिटेक्ट कर पाएंगे तो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इसलिए पास्ट 10 ईयर्स आप देखेंगे
जो हमारा जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर अगरतला है, इसके जरिए हम निरंतर सभी सेक्टर को, पहले तो ये सिर्फ एविएशन सेक्टर के लिए बना था, मगर अभी कृषक भाइयों बहनों के लिए और शहरांचल के लिए और जितना स्टेक होल्डर्स से, इंडस्ट्रियल बोलिए कि अर्बन सेक्टर बोलिए कि वाटर सेक्टर बोलिए, हेल्थ सेक्टर बोलिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, सभी सेक्टरों में शायद ऐसे कोई सेक्टर नहीं जहां हम वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन जारी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन जारी हो रहा है, यानी फोरकास्ट जारी हो रहा है, इसमें पास्ट 10 ईयर्स में लगभग 40% इंप्रूवमेंट हुआ है एक्यूरेसी में। अभी हम ब्लॉक्स लेवल से शुरू करते हुए पंचायत लेवल पे पूर्वानुमान दे रहे हैं। आप सभी को पता होगा, हम एक नारा दिए थे, हर हर मौसम हर घर मौसम, यानी मौसम ग्राम। हर गांव में, हर लोगों के पास हमारा जानकारी पहुंचना चाहिए। इसमें भी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जो कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, इसके जरिए लोकल लैंग्वेज में जो भी हम अर्ली वार्निंग देते हैं वो लोगों के पास पहुंच रहा है। फिर अर्ली एक्शन के लिए हम क्या किया ना, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि काल बारिश होगा अगरतला में, तो हम सिर्फ यही नहीं बोलते हैं कि अगरतला में काल तेज बारिश होगा। हम ये बोलते हैं कि तेज बारिश में अगरतला में कौन से एरिया में इनंडेशन होगा, कौन से एरिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर इफेक्टेड होगा, कौन से एरिया में स्लम्स इफेक्टेड होगा और कौन से एरिया में लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट। सो ये आज जो हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में जो एक नया शुरुआत किया बेलोनिया रडार का, ये अभी जो अगरतला में रडार है इसको सपोर्ट करेंगे और दो रडार के साथ हम पूरा त्रिपुरा स्टेट में जो भी कुछ सीवियर वेदर डेवलप होगा इसको मॉनिटर करेंगे और अच्छी ढंग से प्रेडिक्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट है, आइजल में भी और एक रडार लग रहा है, आसाम के सिलचर में भी और एक रडार लग रहा है, इम्फाल में भी और एक रडार लग रहा है। सो ये तीनों रडार और ये जो डायरेक्ट 2 रडार है, यहाँ टोटल 5 रडार अभी त्रिपुरा का विभिन्न भागों में इसको कवर करेगा। अभी ऑलरेडी 100% रडार कवरेज है और रडार का विशेष महत्व यही है कि ये हर 350 मीटर में कोई भी क्लाउड डेवलप होगा तो इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो सैटेलाइट से रडार बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये जो 5 रडार हो जाएगा, लगभग 1 साल के अंदर ये सभी 5 हो जाएगा और 2 महीने के अंदर कि 3 महीने के अंदर बेलोना रडार एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब निश्चित रूप से त्रिपुरा स्टेट के लिए जो एक्यूरेसी के साथ हम अभी पूर्वानुमान दे रहे हैं इसमें और सुधार आएगा। टारगेट यही है कि हम 10 से 15% और ज़्यादा पूर्वानुमान का सटीकता बढ़ाएंगे और कोई भी लोकेशन के लिए हम हमारा जानकारी देंगे। जैसे कि हम लक्ष्य है कि सभी लोगों के पास पहुंचेंगे। आप सभी को पता होगा एक मौसम मोबाइल ऐप हमारे पास है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए तो मैसेज जा रहे हैं। सचेत मोबाइल ऐप आपको तो पता होगा। इसके साथ साथ जो मौसम मोबाइल ऐप है ये एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप है। इसके जरिए आप क्या अभी का वेदर है और आने वाले दिन में वेदर क्या होगा, हर घंटे या हर 3 घंटे, हर 6 घंटे, क्या अप टू 10 दिन के लिए हम जो मौसम ग्राम की बात कर रहे हैं इसमें आप जानकारी ले सकते हैं। और अभी मिनिस्टर पंचायत राज साथ मिलकर जो हम कृषि सखी और पशु सखी जो है ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं। जितना ब्लॉक है त्रिपुरा में, सभी ब्लॉक में अभी हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग का ऑब्जर्वेशंस लिया जा रहा है और सभी ब्लॉक के लिए भी अभी हमारा पूर्वानुमान और सतर्क सूचना जारी हो रहा है और इसको और पंचायत लेवल पे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें भी लक्ष्य यही रखा गया कि हर ब्लॉक में एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होगा और हर पंचायत में एक ऑटोमेटेड रेन गेज होगा। सो मेरा यही बोलना है कि जितना मेट्रोलॉजिकल सेंटर है भारतवर्ष में हमारा प्रति स्टेट में है, इस कंपेयर करें तो जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर अगरतला में है त्रिपुरा स्टेट के लिए, ये एक डेवलप्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है और इसका पूर्वानुमान का सटीकता बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल सेंटर की तुलना में अच्छा है। और इसका जो सेवा हम दे रहे हैं, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर और सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मिलकर जारी कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी हमारा भाई बहनों प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो त्रिपुरा स्टेट में है, सभी को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सभी मिलकर
जैसे काम कर रहे हैं भविष्य में ऐसे ही काम करेंगे और लोगों के पास सटीकता के साथ सटीक ढंग से सटीक रूप से टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी रेवेन्यू यहाँ उपस्थित है, वो आपको संबोधित करेंगे। जैसा आपकी जानकारी में पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जो मौसम विभाग का जो मौसम विभाग है भारत सरकार का, उसके सबसे सर्वोच्च पद पर आप पदासीन हैं। तो वो हम लोगों के इनविटेशन पर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो उनकी विज़िट से संबंधित जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि एक तो वो मतलब यहाँ पर जो अपना स्टेशन है उसको थोड़ा रिव्यू करना चाह रहे थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि जो बोलोनिया में एक नया जो डॉपलर वेदर राडार इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उससे संबंधित उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि उनको लैंड की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी कैबिनेट ने ऑलरेडी लैंड अप्रूव कर दिया था और 22 शतक यानी कि 0.22 एकड़ लैंड हमने उनको दे दिया है। और आज के प्रोग्राम में ऑनरेबल सीएम की अध्यक्षता में एक छोटा सा हमने प्रोग्राम हुआ था उनके रेजिडेंस में, और वहाँ पर जो लैंड का जो रजिस्ट्रेशन था उसकी जो मतलब जो डीड थी वो एक्सचेंज किया और हमने हैंड ओवर कर दिया है। और आईएमडी हम लोग की बहुत सहायता करता है, खासकर वेदर प्रेडिक्शन में, जिससे जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए अगर हमें कुछ काम करना होता है या डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए होता है तो उनकी हम बहुत हेल्प लेते हैं। और ये जो नया जो डॉपलर राडार सिस्टम बिलोनिया में इस्टेब्लिश होगा, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ ₹1 के उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दिया है। और वहाँ पर ये था कि अभी 3-4 महीने लगेंगे उसको वेदर स्टेशन को सेटअप करने में। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करिए किसी फिनेंशियल ईयर 31 मार्च तक सेटअप हो जाए, और आपने ऑलरेडी बताया है कि वो प्रॉमिस किया है कि 31 मार्च के पहले उसे सेटअप कर देंगे, उसको इनॉग्रेट भी करेंगे, जिससे आने वाले जो अगले वर्ष में जो मानसून सीजन होगा उसमें सहायता होगी। इसके अलावा एक और दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, ये था कि हमारा जो PWD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो 3 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस जो हैं, एक गोमती में, एक तेलियामुरा में और एक धलाई डिस्ट्रिक्ट नालकाटा में है, वहाँ पर रन करते थे। तो वो चूँकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा, तो वो हमने हैंड ओवर कर दिया, तो जिससे जो वो उसका जो डेटा होगा वो नेशनल ग्रिड में फीड होगा और वो बेटर मैनेज करेंगे कि वो इसी IMD जो है उसको पूरा मैनेज करेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया और उसको भी हमने हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही था। हम डॉक्टर महापात्रा का, उनकी टीम का अपने प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला, यहाँ पर आए और ये दोनों प्रोग्राम किया। और जो हमने रिक्वेस्ट रखी और भी कुछ चीज़ें रखी है कि कैसे हम यहाँ पर वेदर फोरकास्ट को अच्छा कर सकें, जिससे कि यहाँ पर जो जनता है जिसको हम लोग अच्छा प्रेडिक्शन दे सकें, उसके लिए उन्होंने और भी कदम उठाएंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और जो भी बेस्ट हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि देखिए, जैसा हमने बताया कि मतलब अगरतला में ऑलरेडी एक राडार सिस्टम है, इसके अलावा एक एडिशनल बिलोनिया में सेटअप होगा, और इसके बाद ये दोनों के बाद ही एक्चुअली एक इम्फाल में और एक मिज़ोरम में और सिलचर में जो 3 एक्स्ट्रा होंगे वो भी होंगे। तो आप समझे, एक त्रिपुरा स्टेट में 2 राडार सिस्टम काम करेंगे और इसमें पूरे स्टेट को अच्छी तरह कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।